16.4 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक कृष्णा ने अपने डिवाइन क्वालिटीज बताए हैं, और वो हमने 26 क्वालिटीज लास्ट क्लास में देखा था। अब यहाँ से थोड़ा आसुरिक गुणों को वर्णन करते हुए चौथे श्लोक से पूरा एंड तक बता दे आसुरिक स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं। और अभी के समय में जैसा कृष्णा आगे बताएंगे एकदम मैच होगा, आपको पढ़ोगे ना जब जो श्लोक कृष्णा बोलते हैं एकदम परफेक्ट मैच करता है कि मेंटालिटी, वो एक्शन और वो उनके कंसेप्शंस, उनके एटीट्यूड, तो हम देखेंगे। सो 16.4 दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकता है? देवर्षु पढ़िए। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature. O son of Pritha. प्राइड, एरोगेंट, कंसीट, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस, लगभग थोड़ी बहुत सेम मिलती जुलती क्वालिटीज है, पर डिफरेंस है सब में। और संपद इसमें लास्ट लिखा है संपदम आसुरम। संपद मतलब जैसे मैं लास्ट टाइम बताया वेल्थ, तो असुरों का वेल्थ क्या है? उनकी क्वालिटीज, और ये सब क्वालिटीज है उनके अंदर। तो सबसे पहले वर्ड डिस्क्राइब करते हैं दम्भो। दम्भो मतलब प्राइड। तो इसका मतलब क्या? दम्भो मतलब क्या? यस, कि मेरे पास कोई अच्छे क्वालिटीज नहीं है, पर स्टिल मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है और मुझे उसका क्रेडिट चाहिए। इसका कोई एग्जांपल याद है कि मेरे अंदर कोई वो अच्छी क्वालिटी नहीं है? हाँ, इसके अंदर तो था ही, पर नहीं ऐसा कोई, जैसे कोई एग्जांपल ऐसा रियल लाइफ भी चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं है, पर वो सबको दिखा रहा है कि मैंने किया था और वो क्रेडिट ले रहा है। उसको दम्भ बोलते हैं, प्राइड। जिसको वो उसने वो नहीं किया है, पर उसका वो क्रेडिट लेके बोलता है कि मैंने किया ये, और उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, पर वो दिखा रहा है सबको कि मैंने, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। फिर दूसरा है दर्पो। दर्पा मीन्स एरोगेंस। तो एरोगेंस मतलब कि उसके अंदर अच्छे गुण हैं, पर वो दिखा दे सबको मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोनों में खराब क्या हुआ? ये पहला के दूसरा? ज्यादा खराब क्या हुआ? क्या? हाँ, और इसमें इसके पास अच्छे क्वालिटी है पर सबको बता रहा है कि देखो मैंने किया है, मैंने किया है। तो ये दर्प। फिर तीसरा है अभिमान। तो अभिमान मतलब कि उसके अंदर बहुत डिजायर है कि मेरे को मान सम्मान मिले। समझे? अलग 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 है सारी क्वालिटीज, पर थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। अभिमान मतलब कि वो ऐसा इच्छा रख रहा है कि मेरे को मान मिले, मतलब बिना मान के वो रह नहीं सकता है ना। मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को कोई कंसिडर करे, मेरे को लोग ग्लोरीफाई करे ऐसा। तो ये है अभिमान। फिर चौथा क्रोध। तो हम सब जानते हैं क्रोध मतलब एंगर। पांचवा है पारुष्यम मतलब हार्शनेस। सो पारुष्य मतलब
हार्शनेस मतलब जब क्रोध वाणी के द्वारा प्रकट हो उसको बोलते हैं हार्शनेस। मतलब वो बहुत इनसेंसिटिवली दूसरों को हर्टिंग वर्ड्स बोलता है। वो नहीं सोचता है कि मैं ये बोलूंगा उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। वो एकदम ब्लंट और एकदम कटिंग वर्ड्स और हर्टिंग वर्ड्स बोलता है। ऐसे लोग देखे आप लोगों ने? देखे? और ऐसे लोगों ने आपकी पर्सनल इंसल्ट किया, ऐसा कितने लोग हैं? उसने आपकी इंसल्ट की सबके सामने, ऐसा हर्टिंग वर्ड बोल रहा है, ऐसा हुआ है ऐसा? उस समय आप लोग का क्या रिस्पॉन्स रहा है? फिर कभी सुनी थी तो ठीक है, तो हम भी वैसे हो जाते हैं कि नहीं? तो जब क्रोध आता है तो हम बहुत जोर से बात करते हैं। तो प्रश्न है क्यों जोर से बात करते हैं? वो इतना नजदीक खड़ा है, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? क्या रीजन है लगता है आपको, क्यों जोर से बोलते हैं? नजदीक है ना वो तो हमारे, कि दूर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। इतना जोर से बोलते हैं ऐसा लगता है 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, इतना चिल्ला के बोलते हैं। और वो एकदम नजदीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जब क्रोध और ये सब डेमोनियक क्वालिटीज आ जाती है तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज की वजह से व्यक्ति के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए उसको जोर से बोलना पड़ता है। फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हार्ट टू हार्ट डिस्टेंस, हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है ना वो टूट जाता है, इसलिए उसको चिल्ला के बोलना पड़ता है, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए जोर से बोलते हैं। उसके एकदम अपोजिट, अगर दो व्यक्ति में एकदम अच्छा प्रेम है तो ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, क्या नहीं? उसको बोलना ही, वो समझ जाएगा, मतलब 1-2 वर्ड्स में समझ जाएगा। और गहरा प्रेम होता है ना तो आंखों के इशारे से समझ जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब डिस्टेंस इतना क्लोज है कि बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एंगर और ये डेमोनिक क्वालिटी, भले व्यक्ति सामने खड़ा है फिर भी जोर से क्यों बोलना पड़ता है? कि वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन टूट गया है। सो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ही व्यक्ति के बीच में रिलेशन होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं। ट्रेन में इतने सारे लोग के साथ हम सफर करते हैं, सबके साथ में बैठे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना रिलेशन है। रिलेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। तो डेमोनियक लोग जो होते हैं उनका किसी के साथ मीन्स अच्छा रिलेशन नहीं है हार्ट टू हार्ट, इससे प्रूव होता है। इसलिए सबको चिल्ला के बात करते हैं, जोर से बात करते हैं। ये दम्भ है, अभिमान है, और दर्प है, क्रोध है, और हार्शनेस है। तो इसलिए वैसे लोग कभी भी अच्छा रिलेशन बना के जीवन नहीं जी सकते। तो इसलिए ये कटु वचन बोलना बहुत कॉमन है। जो लोग असुर संपत्ति वाले होते हैं वो, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम ऐसे बुरे वचन बोलें तो वो बहुत कूलनेस है हमारी ना। ये बहुत अच्छा उनको लगता है, ये एक स्टाइल है बोलने का, उनको अच्छा लगता है ऐसा स्टाइल मारना और ऐसे जोर से बात करना और चिल्लाना ना। हम देखते हैं और मूवीज में भी यही प्रोजेक्ट करते हैं सब लोग। तो सबसे ज्यादा असुरिक क्वालिटीज मूवीज से आती है लोगों के माइंड में, और सोशल मीडिया और इन सब चीजों से। सो सो जिस प्रकार से व्यक्ति बोलता है वैसा ही वो सोचता है। अगर वो व्यक्ति कैसे सोच रहा है आपको कैसे पता चलेगा? उसकी स्पीच को देखो, वो किस क्वालिटी की स्पीच बोलता है, वो कैसे, क्या मूड से बोल रहा है, क्या टोन से बोल रहा है, क्या भावना से बोल रहा है, उसकी स्पीच की क्वालिटी को ऑब्जर्व करो आप। उससे आपको पता चलेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार के व्यक्ति कैसा सोचता है। तो इस तरह से पूरा कल्चर शेप होता है, इस तरह से चीजें इफेक्ट होती है। एंगर अगर वो असुरिक प्रवृत्ति का है तो ये हार्शनेस बहुत ज्यादा उसकी स्पीच में दिखेगी।
अगर वो दैवी प्रकृति का है, डिवाइन क्वालिटी का है वो अगर, तो उसकी स्पीच में सॉफ्टनेस, स्वीटनेस और हम्बलनेस, ये सब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। फिर क्या है, अगली क्वालिटीज देखते हैं। और लास्ट इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस तो सब सारे असुर लोगों के अंदर कॉमन ही है। असुर लोगों के पास ज्ञान है पर भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनके पास। वो आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरा नेग्लेक्ट करते हैं और इस तरह से अज्ञानता में ही रहते हैं। प्रभुपाद इस परपोर्ट के तात्पर्य में लिखते हैं, रॉयल रोड टू हेल। ये जो ऊपर के जो श्लोक क्वालिटीज बताए ना, वो रॉयल रोड टू हेल है। रॉयल रोड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जो असुर लोग होते हैं ना, उनको वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए रॉयल रोड है ये। पर कहाँ ले जाता है ये रॉयल रोड? हेल की तरफ। तो बहुत प्राउडली जाते हैं हेल में ये लोग, तो बहुत गर्व होता है कि हम नरक में जा रहे हैं। ऐसा रॉयल रोड, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं। पढ़ी फर्स्ट लाइन। In this verse, the royal road to hell is described. The demonic want to make a show of religion and advancement in spiritual science. Although they do not follow the principles. They are always arrogant or proud in possessing some type of education or so much wealth. They desire to be worshipped by others and demand respectability, although they do not command respect. Over trifles, they become very angry and speak harshly, not gently. They do not know what should be done and what should not be done. They do everything whimsically, according to their own desire, and they do not recognize any authority. These demonic qualities are taken on by them from the beginning of their bodies in the wombs of their mothers, and as they grow, they manifest all these inauspicious qualities. ये क्वालिटीज आप देख सकते हो स्क्रीन पे, चार्ट फॉर्म में अच्छे से बताया। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञान, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम ऐसी क्वालिटीज कल्टीवेट ना करें। ये लोग whimsically एक्ट करते हैं, ऑथोरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इस तरह से पूरा परपोर्ट में बताते हैं। और यहाँ नेक्स्ट टेक्स्ट 5, दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। ट्रांसलेशन। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. सो अर्जुन ने ये जब सारी क्वालिटीज सुनी तो सीरियसली वो सोचने लगा कि मेरे ऊपर ये अप्लाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि असुर क्वालिटी फर्स्ट टाइम भगवत गीता में कृष्णा इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तक तो सब अच्छे अच्छे क्वालिटीज भी बोल रहे थे, स्थिता प्रज्ञा और ये सब पूरा डिवाइन क्वालिटीज का ही डिस्क्राइब किया, पर अभी ये देखा और फिर सोचने लगा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और युद्ध में मेरे को तो बहुत चिल्लाना पड़ता है, तो हार्शनेस भी है मेरे अंदर, ऐसा सोचने लगा। चिल्लाते ना ऐसे युद्ध में, दुर्योधन ऐसे ऐसा करके भीम को भी याद कर रहा था वो, तो वैसा सोचने लगा तो मेरे अंदर ये असुरिक क्वालिटी है क्या कृष्णा, ये क्यों बोल रहे हैं अचानक पॉइंट। तो कृष्णा फिर ये श्लोक बोलते हैं कि डो नॉट वरी फॉर यू आर बॉर्न विद डिवाइन क्वालिटीज। ये श्लोक में इसलिए ये लाइन बोलते हैं, बोलते हैं अर्जुन आपके अंदर वो दैवी संपत्ति है, बिकॉज क्षत्रिय के लिए युद्ध लड़ना असुरिक नहीं है, वो धर्म है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, चिंता मत करो। और
धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं भी कई बार वायलेंस यूज करता हूँ। इसलिए मैंने बोला था चौथे अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृतों का विनाश भी मैं करता हूँ कई बार, तो मैं भी वायलेंस करता हूँ ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो मैं हर युग में प्रकट होता हूँ अधर्म का नाश करने, तो मैं भी वायलेंस यूज करता हूँ। तो वायलेंस खराब नहीं है, इसलिए तुम वो मत सोचो कि तुम्हारे अंदर डेमोनियक क्वालिटी है, नहीं, तुम धर्म के लिए युद्ध लड़े हो, इसलिए यू आर डिवाइन। So do not fear, do not lament, do not worry. So, so ये एरोगेंस, जैसे मैंने एरोगेंस मतलब क्या क्या बताया मैंने, एरोगेंस का मतलब जिसके पास है और बता रहा है सबको, यस। तो एरोगेंस वाले लोगों को क्या है, लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है इनके, और इनको इम्प्रूवमेंट और नया कुछ बोलने जाएंगे तो उनको क्रोध आ जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, किसी को स्विमिंग आता है और समुद्र में वो स्विमिंग कर रहा है, और उसको इतना नॉलेज नहीं है कि समुद्र के अंदर खतरनाक शार्क और मछलियां भी है ना। पर वो उस तैर रहा है, उसको अपने स्किल पे ही फोकस है, तैर लूंगा मैं, इसको क्रॉस कर लूंगा। और वो ये सोच रहा है कि ये समुद्र क्या है, ये तो एक छोटा तालाब जैसा है, तो मैं पार कर दूंगा, मुझे सब आता है, सब स्किल सेट है। सो ये एरोगेंस व्यक्ति का सिम्टम है। हम भी भव सागर के समुद्र में गिरे हुए हैं, और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम इसको पार करेंगे तैर के, हमारे पास सब स्किल सेट है। इनको पता नहीं है इसके अंदर बहुत भयानक शार्क और मछलियां हैं, और दुर्गा देवी के 3 कष्ट है। उसको वो इतना कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इसको आसानी से क्रॉस कर लेंगे। सो एरोगेंट व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि वो इग्नोरेंट में, एरोगेंट व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर वो अज्ञानता है, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है मेरे अंदर अज्ञानता है। उससे ये लगता है कि मुझे सब पता है, कोई ना कोई सेटिंग बिठा के मैं इसको क्लियर कर दूंगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, और सक्सेस और हैप्पीनेस मुझे मिल जाएगी। तो उन्हें वो ये सोचते हैं ऐसे लोग कि ये जो लाइफ है, इसका लक्ष्य है पैसा कमाना, क्योंकि पैसा कमाऊंगा तो मेरे पास पावर आएगा, पावर आएगा तो मेरे पास सक्सेस आएगा, सक्सेस आएगी तो मेरे पास हैप्पीनेस आएगी। तो जैसे भी काम बने, कहीं से भी सेटिंग हो जाए, चाहे गलत काम भी करना पड़े, पावर और वेल्थ मुझे चाहिए, क्योंकि उससे सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगा मुझे। तो एरोगेंस व्यक्ति को सुधारना बहुत मुश्किल है, एरोगेंस व्यक्ति के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत, इसलिए वो लोग इतना स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं बन सकते, डेमोनिया की रहते हैं ये लोग लाइफ आफ्टर लाइफ। इनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सो जैसे दुर्योधन था, डेमोनिया क्वालिटी, उसके अंदर एरोगेंस था ना, उसके अंदर पूरा ग्रीड आ गया था। एक्चुअली वो ग्रीड की वजह से वो अंधा हो गया था, और वो अंधेपन की वजह से समझ नहीं पा रहा था कि कृष्णा इज गॉड एंड अर्जुना इज गॉडली। गॉडली मतलब समझते हैं क्या, गॉडली मतलब, हाँ, धार्मिक या डिवाइन। तो कृष्णा की ओमनीपोटेंसी और पांडवास के वर्च्यूज देख नहीं पाया वो, हालांकि स्वयं भगवान उनके सामने थे। तो एरोगेंट व्यक्ति इग्नोरेंट इसलिए हो जाता है, वो रियल चीज देख नहीं पाता है, और वो यही सोच रहा था कि पांडव उसकी सारी मिस्टेक है, उनकी वजह से युद्ध लड़ना पड़ता है, वो ऐसा सोच रहा था दुर्योधन। तो उसके एकदम कॉन्ट्रास्ट पांडव जो थे, उनके पास जो सक्सेस भी आती थी, वो ये सोचते थे कि हमारी सक्सेस जो है वो भी कृष्णा के हाथ में। तो डिवोटीज हमेशा ये सोचता है कि सक्सेस कृष्णा के हाथ में है, अगर सक्सेस आ रही है तो उनकी मर्जी है, फेलर आती है तो मेरा लैक ऑफ एंडेवर है।
तो इस तरह से इंटीग्रेट होके वो कृष्णा के साथ सर्विस करता है। और एरोगेंट के बारे में मेरे को एक चीज ये बतानी थी। दूसरे जो इगोइस्टिक पीपल होते हैं, मतलब एरोगेंट पीपल जैसे ही, वो जनरली अपने बारे में ज्यादा बात करेंगे कि मैं यहाँ गया था, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया था और मैं इतना महान हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ। और दूसरे लोग जब कोई दूसरी बातें करेंगे ना, तो वो उसको फिर उस बात को साइड में करके फिर से अपने विषय में बोलना वो चालू कर देता है। देखे हैं आपने ऐसे लोग? मैंने ऐसे बहुत देखे। मैंने तो बहुत देखे, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं पता नहीं, पर वो लोग को अपने बारे में ही अच्छा बोलना लगता है। वो चाहते हैं अब कि जो भी उसके सामने व्यक्ति है वो सिर्फ सुने कि मैं कितना महान, और अपनी ग्रेटनेस वो ज्यादा बताते हैं। ऐसे लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं। हाँ। हाँ। सो तो वो कॉन्शियसली या ये अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, है ना, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे से जो सुनने वाले लोग हैं वो मुझे एडमायर करें, मेरा गुणगान गाए और मुझे रिस्पेक्ट करें। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन इसको बोलते हैं। तो ये असुरिक स्वभाव है। वो लोग किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, पर ये सेल्फ ऑब्सेशन होता है उनके अंदर, और इसके प्रति वो कॉन्शियस नहीं रहते। उन्हें लगता है नॉर्मल है ये। तो इस ये भी इग्नोरेंस हुआ कि नहीं? ये एरोगेंस की वजह से इग्नोरेंस में अपने विषय में इतना सोचते हैं कि इससे बड़ी चीज, खुद से बड़ी चीज क्या है वो उनके माइंड में कभी आती नहीं है। वो बोलते हैं मैं ही सबसे ग्रेटेस्ट। तो जीवन का जो हाईएस्ट रियलिटी है वो तो बहुत दूर ही की बात है उनके लिए सोचना। तो इसलिए ये लोग अपने आप को खाली फील करते हैं। अपने आप के इनके अंदर एम्प्टीनेस बहुत होती है, इसलिए जोर जोर से इनको अपने अच्छे क्वालिटीज बोलने पड़ते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। और जितना ये जोर से बोलते हैं उतना उनको खालीपन लगता है। तो ये कृष्णा दूसरों के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। ये लोग कृष्णा के साथ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। इनको पता ही नहीं रेसिप्रोकेशन कैसे करें। इनको ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर एम्प्टीनेस है वो फुलफिल होनी चाहिए। पर फिर क्या, जैसे समय गुजरता है और समय के काल के प्रभाव से जब उनसे चीजें छीनी जाती है, तब उनको एम्प्टीनेस बहुत चुभन की तरह फील होती है, और वो सहन नहीं कर सकते वो एम्प्टीनेस। और इस वजह से कभी कभी वो रॉन्ग हैबिट्स या रॉन्ग चीजों में या रॉन्ग एसोसिएशन में चले जाते हैं। तो इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अ, खुद की ग्लोरी सुनने में जो आनंद है उसके बदले हमें उन उन व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कृष्णा की ग्लोरीज में कितना आनंद है। हमारी ग्लोरीज टेम्पररी है और फाइनाइट है, लिमिटेड है। कृष्णा की ग्लोरीज परमानेंट है और इनफाइनाइट और अनलिमिटेड है। ये उनको अंडरस्टैंडिंग डालनी होती है, तभी वो ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। कृष्णा, इनको क्या कृष्णा कथा सुनाओ इनको, है ना। सो खुद पे फोकस करने के बदले इनको कृष्णा पे फोकस करवाओ, कृष्णा की ग्लोरीज कुछ बता के। तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं तो वो लोग मैं कैसे उनके साथ डील करता हूँ, उनका मैं बहुत सुनता हूँ क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और फिर मैं उन्होंने जो अच्छा पॉइंट बोला था ना, मैं फिर अंदर अंदर सोचता रहता हूँ कि ये पॉइंट कृष्णा में है, तो वो इनको वो सुना नहीं है मुझे। आपको पता है कृष्णा के अंदर भी ये क्वालिटी है ना। बोला क्या बात है, सही में उन्हें लगता है मैं कृष्णा जैसा हूँ, ऐसा।
मुझे लगता है मैं कृष्णा जैसा हूँ, वो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे कृष्णा का थोड़ा मैं वो जो अच्छा पॉइंट पॉइंट बोलते हैं ना उससे कनेक्ट करके मैं कृष्णा को ही बोलता हूँ, तो ऐसे फिर धीरे धीरे उनका हार्ट कॉन्कर होता है, कृष्णा ऐसे थोड़ा थोड़ा एंटर करते हैं उनके हार्ट में, क्योंकि उनका उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि उनके हार्ट के अंदर जो एम्प्टीनेस है ना, एम्प्टीनेस को सिर्फ कृष्णा ही फुलफिल कर सकते हैं। और वो कृष्णा कैसे एंटर होंगे, उनके ग्लोरीज, उनके गानों में उनकी जब ग्लोरीज जाएगी ऐसे, तो ऐसे लोग को हमें डील करना आना चाहिए। हमें उनके अंदर, हमें फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे कृष्णा ने 16 चैप्टर में असुरी गुण बोला है तो ये असुरी रहेगा। वी हैव टू गो वन स्टेप अहेड, कंपैशनेट रह के उनको कृष्णा की ग्लोरी सुनानी है, उनको मिनिमाइज नहीं करना है। अगर आप उनको मिनिमाइज करोगे और सीधा 16 चैप्टर खोल के पढ़ाओगे तो वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो बहुत यू नो एकदम रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें टैक्टफुली और स्मार्टली डील करना आना चाहिए। टेक्स्ट 6 द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवे दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। Yes. O son of Pritha, in this world there are two kinds of created beings. One is called divine and the other demonic. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of the demonic. तो इस चैप्टर में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया सिर्फ 3 श्लोक ही है डिवाइन क्वालिटीज के, बाकी पूरा 20 श्लोक तक मतलब 17 श्लोक असुर क्वालिटीज के, 3 श्लोक ही खाली डिवाइन वाले हैं। तो अब कृष्णा ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एट लेंथ द डिवाइन क्वालिटीज। अब लेंथ में कहा बताया उन्होंने, 3 श्लोक में तो खत्म कर दिया, बट एक्चुअली उन्होंने एट लेंथ में बताया कैसे, कि सेकंड चैप्टर में उन्होंने स्थित प्रज्ञा की क्वालिटीज बताई। 2.54 से जो शुरू होता है अर्जुन क्वेश्चन पूछे स्थित प्रज्ञा। फिर थर्ड चैप्टर में उन्होंने यद्यदाचरति श्रेष्ठ वाला श्लोक बोला, और जनक महाराज और उनके जैसे राजा जो लोग हैं वो डिटैच मोड में वर्क करते हैं वो बताया, वो एक अच्छा गुण बताया। फिर चौथे अध्याय में भी निष्काम कर्मयोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि डिवाइन क्वालिटी वाले कैसे कार्य करते हैं। फिर 12th चैप्टर में भक्ताष्टकम बोला उन्होंने, 12.13 से 12.20 लास्ट सेक्शन, जिसमें डिवोटीज कैसा सोचते हैं, डिवोटी के सारे क्वालिटीज बताए। और 13 चैप्टर में भी 8 to 12 नंबर का श्लोक अगर आप देखोगे 13.8 से 12, उसमें भी डिवाइन क्वालिटीज बताते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाता है, ज्ञानम ज्ञेयम याद है कुछ, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ये नॉलेज किसको बोलते हैं 8 to 12 में बताया, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज बताइए। 14 चैप्टर में कौन व्यक्ति 3 गुण से ऊपर उठ गया है उसके क्वालिटीज बताए। तो डिवाइन एट लेंथ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आई हैव डिस्क्राइब already explained to you at length the divine qualities. Now hear from me of demoniac qualities. Okay. 16.7 अब यहाँ से डेमोनियक क्वालिटी शुरू होती है बताना, वो तो बताई थी अब इधर एट लेंथ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर आसुरा न शौचम नापि च न शौचम नापि नाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। यस। Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. राइट, में देखते हैं क्या है। तो एक इसमें मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको।
क्या? तो अगर आप श्लोक को देखोगे तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कृष्णा क्या बोलते हैं, उनके बिहेवियर को समझाते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च मतलब उनको पता नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जनरली बिहेवियर, व्यक्ति का बिहेवियर गाइडेड होना चाहिए, नहीं तो असुरिक बिहेवियर ही होगा बाय डिफॉल्ट। हर व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में जन्म लेता है वो बाय डिफॉल्ट असुर है, क्योंकि ये जेल है, जेल में सब क्रिमिनल्स लोग आते हैं, इसलिए उनका बिहेवियर गाइडेड होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिटी क्या है कि ऐसे लोगों को पता नहीं है कैसे बिहेव करना है। दे डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, मतलब आचरण गाइडेड नहीं होता। हमारा आचरण गाइडेड होना चाहिए स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली। सो जब हमारा बिहेवियर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली गाइडेड होता है तब हम एक्शन प्रॉपरली ले सकते हैं। अगर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये सिचुएशन है, दे डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, वो डॉक्टर्स की गाइडलाइन और ट्रीटमेंट के अनुसार नो अपना लाइफस्टाइल जीता है, क्योंकि उसको ठीक होना है। सो उसी तरह हम भी इस भौतिक संसार में बीमार है, अभी वी आर सिक मटेरियलिक, वी आर सिक। तो स्क्रिप्चर्स वो ट्रीटमेंट देते हैं हमें, वो बीमारी से कैसे ठीक होए ताकि हम रिकवर हो जाएं स्पिरिचुअली। तो ये सबसे पहला प्रोमिनेंट सिम्टम है कि उन्हें पता नहीं व्हाट इज टू बी एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति। और एक्चुअली असुर लोग डूज एंड डोंट्स में मानते ही नहीं है, वो केयर नहीं करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और शास्त्र क्या बोल रहे हैं और कृष्णा क्या हमें कहना चाहते हैं। दे आर बियॉन्ड दिस। तो ये असुरों का विशेष लक्षण है। और इसके अंदर जो मैंने आपको भी चार्ट देखा है उसमें मेन 4 चीजें प्रभुपाद बताते हैं। दे डू नॉट नो व्हाट इज डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। एक तो ये है अनक्लीनलीनेस, ये लोग कभी भी सफाई में नहीं मानते हैं। तात्पर्य में बताते हैं 2 प्रकार की क्लीनलीनेस होती है, कौन सी? और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब और इंटरनल मतलब तो इंटरनल क्लीनलीनेस कैसे होती है और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस नहाना, स्नान करना, ब्रश, शेविंग और ये सब। तो ये लोग जो है क्लीनलीनेस में नहीं मानते, तमोगुणी स्वभाव के रहते हैं। तीसरा पॉइंट तात्पर्य बताते हैं इम्प्रॉपर बिहेवियर। तो उसके लिए प्रभुपाद मनु संहिता को कोट करते हैं। मनु संहिता मतलब जो मनुष्य लोगों के लिए बताइए, और मनु संहिता में प्रॉपर बिहेवियर कोड्स एंड कंडक्ट्स बताएं कैसे होना चाहिए। तो एक्चुअली अभी के जो मनु संहिता अभी जो मिलती है ना, वो करंट लोगों ने मॉडिफाई कर दी है टाइम प्लेस को एडजस्ट करके, इसलिए वो भी इतना हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट बताते हैं अनट्रुथफुल। अनट्रुथफुल मतलब ये लोग अपनी फिलॉसफी बनाते हैं अपने विम्स और डिजायर को फुलफिल करने के लिए। और ये सारी कमेंट्रीज क्यों है भगवत गीता की, श्रीमद् भागवतम की, कि सब अनट्रुथफुल लोग हैं ये लोग। तो ये डेमोनियक नेचर के कुछ क्वालिटीज इसमें हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट 8, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। यस, They say that this world is unreal, with no foundation, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust.
सो अब कृष्णा देखिए कैसे चेंज किया उन्होंने। 7th श्लोक में क्या पढ़ा नहीं, इससे एक श्लोक पहले क्या पढ़ा हमने, क्या क्या था उसके अंदर? बिहेवियर था, फिर क्लीनलीनेस, फिर हाँ अनट्रूथफुलनेस। अब इसमें क्या है, उस एक्टिविटी से मेंटालिटी की तरफ जा रहे हैं, डेमोनियक एक्टिविटी, और इसमें उनकी मेंटालिटी बता रहे हैं। वो क्या मानते हैं कि ये जो भौतिक संसार है इट इज अनरियल, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, इसका कोई भगवान नहीं है। दे से इट इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्स डिजायर एंड नो हैज नो अदर कॉज देन लस्ट। तो ये असुरों की अभी मेंटालिटी बता रहे हैं, इससे पहले असुरों की एक्टिविटी बताई उन्होंने, इसमें उनकी माइंड। सो दिस वर्ल्ड इज अनरियल, ऐसा कौन बोलता है? मायावादी लोग बोलते हैं। हाँ, सो वर्ल्ड इज अनरियल, और फिर दिस दिस वर्ल्ड इज नो फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन लेस, का कोई फाउंडेशन नहीं है। और इसका इसमें इस वर्ल्ड को भगवान जैसा कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एथिस्टिक आइडियाज है। वर्ल्ड इज अनरियल, विदाउट फाउंडेशन, नो गॉड, ये 3 प्रकार की एथिस्टिक आइडियाज है जो कृष्णा बता रहे हैं, गॉडलेस आइडियाज। तो फिर नेचुरली क्वेश्चन आता है, ये लोग फिर क्या सोचते हैं, क्यों बना है ये वर्ल्ड? कृष्णा क्या आंसर देते हैं, ये वर्ल्ड बना है मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, नो अदर पर्पस देन लव, सिर्फ यहाँ पे इंद्र तृप्ति करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। असुर लोग ऐसा मानते हैं, है ना। सो इसलिए जो अभी जो करंट जो रिलीजन है, सो कॉल्ड रिलीजन जो लोगों ने बनाया, उसमें मैक्स टू मैक्स क्या समझाते हैं कि इंद्र तृप्ति बंद करो बस। उन लोग को भगवान का आइडिया नहीं है, भक्ति का आइडिया नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का आइडिया नहीं है। वो लोग सिर्फ इतना बोलेंगे, इंद्र तृप्ति बंद करो और मेडिटेशन और ये सब करो, असुर नहीं बनो बस, ऐसा। पर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है लोग के पास, क्योंकि असुर लोग अनगाइडेडली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो इंद्र तृप्ति को रोकेंगे, और तो क्या इनके पास नॉलेज है। पर वो भी आर्टिफिशियली होता है, इसलिए फिर से वो असुरिक वे से इंडल्ज हो जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो जीवन है एक सपने की तरह है, और ये लोग बहुत एक्सपर्ट है सपने को एंजॉय करने में, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। देश इसमें ऐसा, यहाँ and when they conclude, so instead of academic, yes, यहाँ से पढ़िए। They conclude that as a child is simply the result of sexual intercourse between man and woman, this world is born without any soul. For them, it is only a combination of matter that has produced the living entities, and there is no question of the existence of the soul, as many living creatures come out from perspiration and from a dead body without any cause. The whole living world has come out of the material combinations of the cosmic manifestation. Therefore, material nature is the cause of this manifestation, and there is no other cause. तो ये लोग कोई कॉज में नहीं मानते, हालांकि कृष्णा बोल ही रहे हैं माया दक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचरण। सो इसलिए इनको परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि क्रिएशन कैसे हुआ है। सब लोग अपनी अपनी थियरी इसलिए बना रहे हैं, यूनिवर्स इसलिए आया होगा, और इस प्रकार से हमारा जन्म हुआ होगा, और लोग मंगल पे और चांद पे सब जा रहे हैं, और ये सब कुछ डेमोनियक मेंटेलिटी के अंदर आता है एवरीथिंग। और सो आगे इसी सब्जेक्ट थीम को कंटिन्यू करते हैं कृष्णा, हम इसको आगे नेक्स्ट टाइम लेंगे, और विशेष डिटेल में और बताएंगे उन डेमंस का एटीट्यूड क्या है, डेमंस लोगों का स्वभाव, वो डीलिंग कैसे करते हैं, पैसा आ जाए तो कैसे सोचते हैं, सब बताते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है इसमें पूछ सकते हैं। हम्म,
कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में डिफरेंस ये है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति इम्प्रूविंग मोड में रहता है, वो सुधरने के मोड में रहता है और वो फीडबैक लेने के मूड में है, उसको वो नहीं रहता है कि फीडबैक क्यों दे रहे हो। पर एरोगेंस व्यक्ति को कुछ भी ना सुनना या नेगेटिव बोलना पसंद नहीं है, या उसको फीडबैक सुनना पसंद नहीं है, उसको सिर्फ अच्छा ही फीडबैक सुनना पसंद है। तो ये डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति हमेशा सेल्फ इम्प्रूविंग मोड में रहता है और एरोगेंट व्यक्ति वो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है। यस प्रांजल प्रभु। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु आज yes. का सेशन मतलब ऐसे मैं आपके मतलब सेशन बहुत सारे मतलब लाइव वाले नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि आज मेरे को मौका मिला, मैं और बहुत ही अच्छा लगा सेशन देख के। और उसमें आपने बहुत बढ़िया डीपली एरोगेंस और कॉन्फिडेंस वाली जो जैसे कि अभी आपने बताया उस तरह से मतलब बहुत बढ़िया क्लियरिटी मिला। तो प्रभु मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे कि एरोगेंस वाले बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, वो एरोगेंस से उनको इजीली कन्वर्ट करने का मतलब कुछ टेक्निक हो तो आप बताइए। हाँ, मतलब वैसे इजीली तो कोई नहीं मतलब ले रहा है। ऐसे टेक्निक मैंने बताया था आपको इसमें कि इन लोगों को ये लोग जब अपना अच्छा बोलना शुरू करें तो सुनना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और कृष्णा की ग्लोरीज भी उनको सुनानी चाहिए हमें। तो जब वो कृष्णा की ग्लोरी सुनेंगे तब उनका धीरे धीरे हार्ट शुद्ध होना शुरू होगा। उनके हार्ट में हमको कृष्णा को इंस्टॉल करना है। वो कैसे होगा? उनको कृष्णा की ग्लोरी सुनाओ, वो अपनी ग्लोरीज बोलेंगे, वो सुनो अच्छा है, पर उनके अंदर उनको कृष्णा की ग्लोरीज, कृष्णा के गुणगान, कृष्णा का प्रसाद, कृष्णा की पुस्तक, उस कृष्णा का इंस्ट्रक्शन जो उनको अच्छा लगे सुनने में वो सुनाओ। जैसे जैसे कृष्णा उनके कानों में जाने चाहिए, तब जब कृष्णा एंटर करेंगे उनके कानों में तब उनको वो टेस्ट आएगा कृष्णा के प्रति। फिर वो कृष्णा की ग्लोरीज के प्रति जब वो अट्रैक्ट होंगे तब वो खुद की ग्लोरीज को भूल जाएंगे, खुद का वो बड़ा चढ़ाना वो भूल जाएंगे, फिर कृष्णा के विषय में ज्यादा चर्चा करेंगे, कृष्णा के विषय में ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसे उनका शुद्धिकरण होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे होता है और मैंने ऐसे कई लोगों को चेंज होते हुए देखा है। जब वो कृष्णा ग्लोरी सुनते हैं वो चेंज होते हैं, वो लोग प्योरीफाई होते हैं। कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग को समय लगता है, पर चेंज होते हैं। तो ये मैंने इसलिए बोला कि हम में से अगर किसी को ये डिफेक्ट है तो तुरंत उसको क्योर करें, है ना। क्योंकि एरोगेंस व्यक्ति हमेशा ब्लाइंड रहता है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलत हूँ। इग्नोरेंस एक क्वालिटी है डेमोनिया की। तो इसलिए उन लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि ये गलत है और आप ज्यादा अपना सेल्फ प्रोपागेंडा कर रहे हो। उनको वो फील और रियलाइज होता ही नहीं, उनको लगता है ये नॉर्मल है। तो असुर व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं कि सब लोग मेरे जैसे ही होंगे इधर, तो नॉर्मल ही होगा ये। पर दूसरे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि ये क्यों अपना इतना हर बार बड़ा चढ़ा के बोल रहा है तो है, सबको बोलने की क्या जरूरत है, वो सोचते हैं लोग ऐसा एक्चुअली। तो इसलिए ये चीज है इसमें। तो बहुत बढ़िया मतलब आपने एग्जांपल मतलब दे के समझाया। हम्म। जैसे प्रभु मतलब मैं भी एक डिवोटी से सुन रहा था, उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया बताया था, जैसे पागल है उसको डॉक्टर भी पागल ही लगता है। हाँ। वो यस प्रभु, तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु सुन हाँ। के। यस यस यस। और कोई प्रश्न? ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।